हेलो फ्रेंड, कंप्यूटर वर्जन 10 चैनल के अंदर आपका स्वागत है। हम सर्वर की कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट को कंप्यूटर वर्जन 10 चैनल के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ हमारा सर्वर के बारे में समझाया था। तो साथ ही में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर के साथ हम कंटिन्यू करते हैं आगे। तो क्या सर्वर के अंदर अलग तरह सीखने की ज़रूरत है और सर्वर क्या है मैंने आपको समझाया था। ओके, तो क्या है सर्वर, उसका फंक्शंस क्या है ये भी बताया था। और ऊपर से मैंने क्या हमने सर्वर यूज़ करते हैं, सर्वर यूज़ करते हैं ये बताया था मैंने आपको। ओके, तो मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था आपको। तो हार्डवेयर हब क्या है मैंने आपको समझाया था कि अगर हम सर्वर लगाते तो हमारा हार्डवेयर किस तरह का सपोर्टिव हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन कैसे करता है ये बताया था। ऊपर से सर्वर की यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की मदरबोर्ड की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो बहुत कुछ आपको मैं और इन्वायरमेंट और सर्वर प्रेजेंट लिस्टों का मैंने आपको बताया था। ओके, तो इन सभी की मेरी वीडियो बना चुका हूँ। तो विंडोज सर्वर 2008 रिलीज 2 का एडिशन मैंने आपको बताया था। एडिशन क्या होते हैं, एडिशन के कौन से किस टाइप के यूज़ होते हैं। और मैंने आपको बजट बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बेसिक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बेसिक सर्वर की प्लेलिस्ट के अंदर। तो डोमेन कंट्रोल क्या होता है, यूटिलिटी फाइल, मीडिया शेयर पॉइंट सर्वर भी बहुत कुछ मैंने आपको समझाया था। ओके, तो सर्वर का मदरबोर्ड और एसएफपी पोर्ट। ओके, मैंने आपको 1 बाय 1 बताया था। सर्वर एंटरप्राइज के एडिशन से ये भी बताया था। और ऊपर से मैंने आपको डेटा सेंटर एडिशन क्या था मैंने आपको ये भी बताया था। तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे 1 बाय 1 सभी चीज़ें बताए थे। ओके, तो जितने भी हमारे टेक्नोलॉजी, सर्वर टेक्नोलॉजी, डेटा सेंटर से और भी 1 बाय 1 सभी चीज़ें जो है मैंने आपको बताई थी। ओके, सर्वर, डेटा सेंटर, फार्म्स वगैरह बताया था। विंडोज सर्वर, वेब सर्वर क्या होता है, वेब सिस्टम क्या होती है ये भी मैंने बताया था। ओके, वेब कोर क्या है, सर्वर कोर क्या है। ओके, तो इन सभी वीडियोस को जाकर देख लीजिए। और क्या मैं हमारे विंडोज सर्वर 2008 रिलीज 2 के अंदर साथ ही मैंने फॉरेस्ट डोमेन लेवल्स बताया था। सर्वर का इंस्टॉलेशन और प्रिपरेशन मैंने कहा था कि हमें कभी भी जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो ये जो है आपके सामने बहुत कुछ मैंने आपको समझा था कि सर्वर को इंस्टॉलेशन करने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ों को काम करना ज़रूरी है। तो पहला जो होता है हमारा नेम ऑफ कंपनी लोकेशन हो या ब्रांच हो या कोई भी चीज़ रजिस्टर करना होता है। सेकंड वीडियो में हमारा जीमेल का ऑफिशियल सिस्टम्स बताया था। तीसरा जो है रजिस्टर डोमेन अभी हम समझेंगे। तो इसके बाद हमें आईपी एड्रेस परचेस करना होता है, इंटरनेट हाई स्पीड लेनी होती है, आईपी एड्रेस देना होता है, सेटअप हमें करना होता है, सर्टिफिकेट, ऑर्गेनाइजेशन, बांड, परचेस वगैरह, वेबसाइट वगैरह, क्लाइंट ओएस वगैरह, हार्डवेयर के भी सारे प्लाट्स होते हैं, वो नेटवर्क के वगैरह जो है वो। तो इन सभी को जो है कंप्लीट टास्क करने के बाद ही हमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमें इंस्टॉल करना होता है। वैसे डायरेक्टली हम कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने कहा था कि सर्वर को इंस्टॉल करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को जो है उनकी रेडी सिस्टम बनानी पड़ती है कम्प्लीटली। फिर बाद हम सर्वर इंस्टॉल करते हैं, जिनमें हमें पिछले वीडियोस में देखा था कि कंपनी का नेम आपको पता होना चाहिए, कौन सी ब्रांच या ऑर्गेनाइजेशन से जो भी है। और वो भी हमारी सिस्टम जो है वो अलग अलग तरह की प्रिपेयर और एग्जांपल्स और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती है। तो प्रैक्टिस की हम बात करते हम गोल्डन भारत ये जो है हम लिखेंगे। ओके, ये चीज़ हमें इस नाम से हम जो है रजिस्टर करेंगे कंपनी को। तो
ये चीज़ आपको हमारे पूरे सिस्टम्स के अंदर इस वीडियो को जाकर देख लेना, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो जीमेल की हम बात ऑफिशियल सिस्टम्स के अंदर, तो जीमेल क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, किस तरह से जीमेल बनाते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको समझाया था। तो किस तरह से ये परचेज़ करना होता है, एम्प्लॉय लिस्ट वगैरह सब कुछ जो है इम्पोर्टेंट मैंने आपको समझाया था। आज हमारा जो वीडियो है वो रजिस्टर डोमेन नेम और डोमेन क्लियर सिस्टम परचेजिंग टाइमिंग वगैरह दे सकते हैं। ओके, तो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हमारा सिस्टम दे सकते हैं कि हमें डोमेन किस तरह से रजिस्टर करना है, किस तरह से हमें परचेज करना है यहाँ पर। तो ये चीज़ जो है हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एक तरह के देखा जाए तो ये रजिस्टर हमारा ये डोमेन ट्रैक आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि पहले तो डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन क्या होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और ऊपर से इसको किस तरह से ख़रीदा जा सकता है उसके सेकंड पार्ट में हम देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले जितने भी वीडियोज़ है वो दिखाकर देख लीजिए, क्योंकि सर्वर को ऐसे हम इंस्टॉल नहीं कर सकते, मैं उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है बहुत सारी। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं रजिस्टर डोमेन नेम क्लियर परचेज टाइमिंग होगी ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि डोमेन क्या है, डोमेन का क्या इम्पोर्टेंट है। ओके, तो फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज एंड इंटरनेट चैनल के अंदर में वीडियो शुरू करने से पहले मेरी चैनल की आपकी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें आपको समझाने के लिए मैं यूट्यूब के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको इस चैनल पर कैसे विज़िट करना है। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, आपको लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। ओके, तो यहाँ पर अब आप लिखोगे यहाँ पर तो फर्स्ट नंबर पर ही मेरी चैनल आ जाएगी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पुराना जो नेम था उसको मैंने बदल कर ये नया नेम रखा हुआ है। तो ये जो मैंने नेम इंटर करके आपको सर्च करना है, मोबाइल है तो मोबाइल में भी इस तरह से आपको लिखना है। तो देख सकते हो मेरा चैनल आ चुका है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ मेरी आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ये मेरा चैनल के ऊपर क्लिक किया, ये पुराना नेम है। ओके, और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब पर आना है। सब्सक्राइब पर आने के बाद क्लिक करना सब्सक्राइब पर और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नई वीडियो की जानकारी पहले आपको मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। देख सकते हो मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, कंप्यूटर को एडवांस सिखाने के लिए ये मैंने आपको बताई हुई है। तो जितने भी आपके सामने सर्वर की टेक्नोलॉजी जो है सिस्टम्स है आपको बताने के लिए ये चीज़ें आपको देखने को। तो अगर आपकी कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो बेसिक शुरुआत कीजिए, फिर आप विंडोज़ बेसिक से फिर आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के अंदर सीखे, फिर यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में सीखे तो और आपकी स्किल डेवलप होगी। थोड़ी आवाज़ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम आप समझ लेना। नेटवर्क के अंदर आप देख सकते हैं कि नेटवर्क के अंदर भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी, नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कैसे यूज़ होता है, कंप्यूटर के नेटवर्क की अच्छी तरह से जानकारी लेने देख सकते हो। और विंडो 8 और 8.1 क्या है, विंडो 8.1 किससे काम करता है, मैंने आपको ये भी बताया था। ओके, तो ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एडवांस में आपको भी यहाँ पर देख सकते हो कि सिस्को की आपको नॉलेज लेनी होगी। अगर आपके सिस्टम्स के अंदर नेटवर्क से भी आगे जाना चाहता है, आपको जाना है नेटवर्क से भी आगे जाना है, तो फिर आपको सिस्को की ये जो है कोर्स को स्टार्ट करना है। और मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, फिर आपको सर्वर सीखना है तो सर्वर का बेसिक ये प्लेलिस्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। सर्वर की बेसिक के अंदर भी मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। सर्वर की बेसिक के पहले आपको यहाँ पर हार्डवेयर फायरवॉल देखना है। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की टेक्नोलॉजी क्या है, ये सिस्टम सीखना ज़रूरी है क्योंकि सिक्योरिटी इसके लिए आपको हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल और कंप्यूटर एथिकल हैकिंग ये दोनों मैं समझा रहा हूँ।
तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इसके भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ आपके लिए। तो इन सभी जो है जानकारी लीजिए, फिर बाद में ये सर्वर सीखे। तो सर्वर के ऊपर क्लिक करता हूँ और देख सकते हो कि सर्वर की जो है बेसिक जितने भी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है वो बेसिक आप समझे, उसके बिना जो है सर्वर आप समझ नहीं पाओगे। सर्वर की टेक्नोलॉजी, सर्वर का बेसिक, सर्वर का नॉलेज, सर्वर का सिस्टम्स, हर चीज़ जो है मैंने आपको समझाने की एडवांस लेवल पर समझाने की कोशिश की है। ओके, तो सर्वर के बाद ये चीज़ देखने के बाद जिनको विंडोज सर्वर वर्जन 8 समझना है, विंडोज सर्वर वर्जन 12 समझना है, तो विंडोज सर्वर वर्जन 12 की भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, ये विंडोज सर्वर वर्जन 12 की प्लेलिस्ट है, सर्वर की हार्डवेयर की भी प्लेलिस्ट है। सर्वर के अंदर भी मैं जो है हार्डवेयर के अंदर अलग अलग वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ आपको और भी स्काइप वगैरह है, इन सभी की कंट्रोल पैनल की भी आप नॉलेज ले सकते हो। थोड़ी बहुत आपको आवाज़ की दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो आप अपने हिसाब से जो है ध्यान से समझे। और यहाँ पर वीडियोस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और भी मैं जो है लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो सभी वीडियोस की जानकारी अच्छी तरह से लीजिए, समझे, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आपको जो है पढ़ना है। तो ये मैसेज जो मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपको समझाने के लिए ही मैं जो है यहाँ पर समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपको जो है फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते और समझते हैं। तो यहाँ पर रजिस्टर की हम बात करें या डोमेन सिस्टम्स की बात करें या डोमेन पेयर की या परचेस टाइमिंग की हम बात करें, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेन पार्ट हमारा देखा जाए कि डोमेन जो होता है एक तरह का नाम होता है जो इंटरनेट पर आपकी जो है वेबसाइट या सर्वर जो है आपकी वहाँ तक पब्लिक या आपका कोई भी एम्प्लॉय वगैरह जो होता है जो वीपीएन यूज़ करता है, इंटरनेट करता है, यस, आपके सर्वर पर वो आने के लिए एक इम्पोर्टेंट वे, एक रास्ता कह सकते हो, कम्युनिकेशन कह सकते हो। ऐसा समझ लो कि पूरी हज़ारों लाखों कंपनियां हैं, उन लाखों कंपनियों में कौन से आपका नाम है, कौन सा आपका नेम है, एड्रेस होता है, उस एड्रेस को ढूंढने के लिए या एड्रेस को यूज़ करने के लिए हम जो है डोमेन लेते हैं। ओके, तो डोमेन क्या है? डोमेन नेम इज़ क्लियर फॉर कंप्यूटर इंटरनेट बोलो कि कितनी भी इंटरनेट आप यूज़ कर लो, मोबाइल से, ब्रॉडबैंड से, डीएसएल से, सैटेलाइट से, आप वाईफाई से, या फिर आप कंप्यूटर इंटरनेट शेयरिंग से, बहुत टाइप की आपकी अलग अलग डिवाइसेस आते हैं, उससे भी आप जो है कंप्यूटर या इंटरनेट से कनेक्शन जो है लेते हो। तो आप इंटरनेट की दुनिया में, तो इन इंटरनेट की दुनिया में हज़ारों डोमेन का नेम है। ओके, डोमेन के सिस्टम से, तो वो कैसे वो जो है वो ढूंढता है हमारा डोमेन का नेम और कनेक्शन वगैरह जो है वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो डोमेन क्या है, डोमेन का नेम है क्या है, किस तरह से ये पूरे इंटरनेट वर्ल्ड के अंदर, जैसे कि हमारा बैंकिंग सेक्टर हो, मतलब बैंक में तो हज़ारों ऐसी, हमारे इंडिया में ही कम से कम 20 से 35 बैंक से अलग अलग जगह पर, ऊपर से बाहर के इंटरनेशनल बैंक्स भी है। तो इतने सारी बैंक्स में आप कौन से बैंक को उसकी वेबसाइट को, उसके सर्वर को एक्सेस करते हो। उसी तरह से कंपनीज है, बहुत सारी कंपनी, पब्लिक भी है, मतलब कि पब्लिक भी कंपनी है, प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है, और कुछ गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर चलाती है। तो उनकी भी वेबसाइट होती है, उनकी भी सिस्टम्स होती है, उनकी भी जो है नेम होते हैं, डीएनएस नेम सिस्टम, मतलब कि डोमेन नेम होता है। तो इतने सारे हज़ारों नाम के अंदर कौन सी कंपनी आप लेते हो, जैसे कि आपको मेरे को ONGC है। ओके, ये ऑयल गैस कंपनी है हमारी इंडिया की। तो दूसरी जगह पर हम जाना देखा जाए तो IA हमारा जो होता है विक्टर का, इसरो सैटेलाइट, ये सबको पता है। लेकिन उन इंटरनेट की दुनिया के अंदर उस नेम को ढूंढने के लिए उस IP एड्रेस को ढूंढना पड़ता है हमें। IP एड्रेस जो है वो हम याद नहीं रख सकते, क्योंकि IP एड्रेस जो है ऑलमोस्ट जो है कंपनी के अंदर जो सर्वर रखा होता है उसी के अंदर ही जो है इनबिल्ट होता है। तो हम जो वेबसाइट ओपन करते हैं
वो नेम से www.google.com ये लिखते हैं, google.com। तो गूगल हमें नाम जो होता है वो हमें याद रहता है, लेकिन गूगल किस कंपनी के उसके पीछे वेबसाइट की आईपी एड्रेस काम कर रही है वो आपको याद नहीं रहेगा। ऐसे तो आईपी एड्रेस से वेबसाइट ओपन करनी होती तो कितने सारे आप नंबर याद रखोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है, तो नेम, नाम आपको जल्दी याद रहता है, नंबर आईपी एड्रेस आपको जल्दी याद नहीं रहेगा। तो उसी को हम कहते हैं कि नेम टू आईपी, आईपी टू नेम जो होता है वो डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्विस, ये तीन तरह की जो सिस्टम जो है कंप्यूटर के इंटरनेट के वर्ल्ड के अंदर जो होता है आपको ये चीज़ मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है। देखिए कोई भी डोमेन हम बनाते हैं या फिर कोई नाम सोचते हैं कंपनी का, तो जब हम सर्वर के अंदर कोई भी हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सिस्टम जब इंस्टॉल करते हैं, तो जैसे ही हम कोई भी नेम एंटर करते हैं google.com या हम कोई भी नाम एंटर करते हैं, तो उसके साथ में डीएनएस सर्वर भी हम इंस्टॉल करते हैं। डीएनएस क्या करता है, डीएनएस उस आईपी एड्रेस को नेम में कन्वर्ट करता है और नेम टू आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर के हमारे सर्वर को जो है वो उस डीएनएस नेम से कोई लेना देना नहीं, उस आईपी एड्रेस पर कौन सा लॉगिन हो रहा है, कौन डेटा आ रहा है, ये हमारे मेन सिस्टम को लेना देना होता है। ओके, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है हमारा वो बाइनरी लैंग्वेज में काम करता है, तो सीधी सी बात है आईपी एड्रेस भी जो है वो बाइनरी में काम करेगा। तो पूरे इंटरनेट की दुनिया के अंदर पूरा जो है वुमेन सर्वर की टेक्नोलॉजीज के अंदर कौन से सर्वर को एक्सेस करना चाहते हो, तो वो डोमेन नेम होता है। अब डोमेन जो होता है वो सर्वर से कोई लेना देना कब नहीं होता, जब उस डोमेन की टाइमिंग या डोमेन जो होता है वो यूँ कहो कि एक्सपायर हो जाता है। ओके, या फिर उसकी टाइमिंग होती है कि आपको रजिस्टर करते वक्त 1 साल के लिए आपको $90 देने होते हैं, कुछ जगह पर $10, जैसा आपका डोमेन होगा उस तरह से आपको पे करना पड़ता है। ओके, और इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसी वेबसाइट है, लेकिन उन सभी का जो डेटा होता है मेन सिस्टम IANA के पास होता है। ओके, ये IANA क्या है, IANA एक ऐसी इम्पोर्टेंट सिस्टम की एक समझो कि डोमेन का एक मेन हिस्सा है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर यही से पूरा डेटा जो है स्टोर होता है। अगर छोटी सी कंपनी भी बनाते हो या छोटी सी कंपनी भी आप रजिस्टर करते हो डोमेन का, तो आपने GoDaddy के अंदर आप गए, उस वेबसाइट के अंदर आपने डोमेन का नाम एंटर किया, परचेस किया, तो डेटा कहाँ पर होगा स्टोर, IANA के अंदर। ओके, ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। तो डोमेन जो होता है वो इन मेन इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट होता है। ओके, तो रजिस्टर डोमेन इज इम्पोर्टेंट नेम ऑफ वर्क। ओके, हमारा रजिस्टर किया हुआ डोमेन होता है वही इम्पोर्टेंट गिना जाएगा पूरे नेटवर्क की इंटरनेट के वर्ल्ड के अंदर। तो अब रजिस्टर क्या होता है, अगर एक देख सकते हो कि www.google.com है, तो google.com क्या है, तो गूगल जो है एक नेम है और डोमेन क्या है .com। तो क्या होता है कि .com जो होता है वो कम्युनिकेशन नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर और स्टेट या गवर्नमेंट या प्राइवेट लेवल पर ये चीज़ें आपको देखने को आगे मिलेगी, समझोगे। ओके, तो ये रजिस्टर्ड डोमेन ऑफ इंटरनेट वर्ल्ड आपके देखने को ऑलमोस्ट मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये देख सकते ये डोमेन है। ओके, ये सब डोमेन है, ये सब डोमेन है। ओके, ये भी डोमेन, लेकिन डोमेन नेम कहाँ है, ये नेम है, जियो है, गूगल है, फेसबुक है, गूगल है, रिलायंस है, रिलायंस स्मार्ट, कोई भी है। तो .com है, .in है, .org है, ये क्या है, ये इतने सारे डोमेन और डोमेन की जो परचेस टाइमिंग वगैरह जो होती है आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाती है। तो जितने भी पीपल हम जानते हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंट नेम ऑफ सिस्टम और इंटरनेट वर्ल्ड,
ओके, यूँ कहें कि बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है, नेम जो होता है, वो कहीं ना कहीं हमें जो रजिस्टर करते हैं, नेम जियो हो गया, तो वो आपको जो है यहाँ पर देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है। अब इंटरनेट वर्ल्ड की हम बात करें, इंटरनेट सिस्टम की बात करें, तो जैसे कि जियो है, ये गूगल है, फेसबुक है। अब यहाँ पर google.com लिख सकते हो, ये google.in लिखा हुआ है। दोनों कंपनी एक ही है, लेकिन .in मतलब कि इंडिया की हुई। ये रिलायंस DL.org, रिलायंस स्मार्ट.in, ये सभी डोमेन जो है रजिस्टर होती है। इस वजह से जो है हम इसकी वेबसाइट जो है एक्सेस कर पा रहे हैं। ओके, तो उसके अलावा बहुत सारे लाखों हजारों किसी वेबसाइट है, लेकिन उस वेबसाइट में से आपका कंप्यूटर कौन सी वेबसाइट को ढूंढ रहा है, तो वो जो है IANA के साथ साथ हमारा जो राउटर होता है वो रिक्वेस्ट भेजता है। ओके, कि ये मुझे डोमेन की इस हिसाब से मुझे ये सिस्टम चाहिए, तो सभी राउटर के पास उनकी इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो जानता है कि गूगल, तो गूगल की साइट और डेटा चला जाएगा, फेसबुक है तो फेसबुक, वो ऑटोमेटिकली राउटर जो होता है, राउटर के अंदर भी उनकी कैश मेमोरी होती है। राउटर के अंदर भी उनकी जो है एक तरह की शेयरिंग इंफॉर्मेशन की प्रोग्रामिंग की गई होती है। ओके, कि अगर आप ध्यान से देखोगे कि अगर हम कोई भी रास्ता हम जानते हैं, तो उस रास्ते में हज़ारों रास्ते जो है मिले हुए होते हैं, लेकिन कौन सा रास्ता आपकी मंजिल की ओर ले जाता है और वहाँ से आपको वापस भी आना है, तो उसी तरह से कंप्यूटर जो है जाएगा, डेटा वहाँ पर लेकर वापस भी आएगा। तो इस हिसाब से जो है आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है। तो हम जो है जो प्रैक्टिस करेंगे सर्वर के अंदर, वो हमने नाम चूज़ कर लिया है goldenbharat.com। तो गोल्डन जो है हमारा, ओके, ये हमारा डोमेन नेम हो गया, और ये .com है, ये हमारा क्या है, डोमेन का हमारा सिस्टम है। ओके, तो आपको डोमेन नेम क्लियर होना चाहिए, वो कंपनी के CA हो या कंपनी के लोग हो, कि हमारा वेबसाइट का नाम कुछ इस तरह से होना चाहिए, और आप भी तय कर सकते हो। ओके, दूसरा होता है डोमेन भी क्लियर होना चाहिए। ये डोमेन क्लियर हो चुकी देख सकते हो, ये .com है, ये .in है, ये, तो आप कौन सा डोमेन ले रहे हो ये मेन इम्पोर्टेंट है। ओके, और ये परचेस भी करना होता है आपको। ओके, जैसे कि भी मैंने कहा था, तो डोमेन जो है एक तरह की आइडेंटिफिकेशन है, आपकी पहचान है सर्वर के लिए। ओके, तो सर्वर के लिए पहचान क्या है, डोमेन, और दूसरा है नेटवर्क। तो हमारा जो है रिप्लाई किसके लिए होना चाहिए, रिसीव क्या होना चाहिए, और डेटा के सिस्टम, ये भी हमें देखना होता है। तो कौन से हमारा कंप्यूटर का नेटवर्क हमारा काम करेगा, ये भी हमें देखना होता है। और ऊपर से हमारा जो सिस्टम जो होता है वो किस तरह के हमारा कनेक्शन बनता है, ये भी हमें देखना होता है। तो डोमेन सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्वर क्या होता है, ये भी हमें देखना होता है। तो डोमेन सिस्टम और आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्वर, ये हमें देखना होता है, दोनों देखने होते हैं। ओके, तो डोमेन करेंटली क्या है, नेम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, नाम है रजिस्ट्रेशन का, और कंपनी जो है उसकी जितने भी आप ले लो, IANA के अंदर सभी लोग आ जाए। IANA क्या है, किसी सिस्टम, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बोल लो जितने भी डोमेन है। एग्जांपल देता हूँ, ये GoDaddy जो इंडिया के अंदर पॉपुलर है, लेकिन GoDaddy डेटा कहाँ पर रजिस्टर करके भेजता है, IANA में। अगर किसी को डोमेन ढूंढना है कि मेरे ऐसा गोल्डन भारत लिखता हूँ, तो मुझे वो डोमेन ढूंढना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा ये किसी के पास है या नहीं, तो मैं चेक करूँगा। अगर नहीं है तो मैं ये परचेज कर सकता हूँ। जिस तरह से हम जीमेल, ओके, तो जीमेल अकाउंट बनाने से पहले हमारा जीमेल जो है वो ढूंढता है कि आपके नाम का कोई दूसरा अकाउंट पहले से है या नहीं। अगर पहले से आपका नाम का अकाउंट है तो वो जीमेल जो है कोई और आपको नाम सजेस्ट करेगा, नीचे लिस्ट आती है। ओके, इस तरह से जो है हमारा डोमेन जो है वो IANA के पास जाता है। तो अगर हम GoDaddy की वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई भी वेबसाइट को, लेकिन मेन ऑर्गेनाइजेशन IANA है जो USA के अंदर हमको आती है। तो दूसरे जो नेटवर्क होते हैं वो काम कैसे करता है, वो हमेशा रीच करो और यूज़ करो, मतलब उस तक डेटा पहुंचाओ
और उसका यूज़ करने वाला प्रोटोकॉल एक्सेस करो। यही IANET का काम है। ओके, कि अगर आपका कोई भी डेटा आप ट्रांसफ़र करते हो, जैसे कि सर्वर जो होता है वो वहाँ पर जा रहा है, ओके, ट्रांसफ़र होकर वो डेटा एक्सेस करने के वापस आ रहा है, ये चीज़ आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है। अब ये देख सकते हैं गोल्डन भारत डॉट, ये क्या है, ये नेम है। तो आपका डोमेन नेम क्या है? ओके, डोमेन का नाम, आप क्या नाम लिख रहे हो? पहले मैंने कहा था कि कोई भी कंपनी उस कंपनी के हिसाब से आपका नेम होना चाहिए। ओके, तो डोमेन की हम बात करते हैं। डोमेन क्या है, डोमेन कैसे काम करता है, डोमेन कैसे वर्कआउट करती है। तो चलिए हम वीडियो को नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे डोमेन के बारे में, डोमेन एग्जैक्टली है क्या एग्जैक्ट। ओके, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे, नेक्स्ट आई विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो हम जो है यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करो। और डोमेन क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, तो पहले तो ये मैंने आपको समझा दिया और इसी वीडियो को, इसी टॉपिक को हम आगे दूसरी वीडियो में समझेंगे व्हाट इज़ अ डोमेन। ओके, तो आगे भी इसके बारे में हम, लेकिन ये जो डोमेन है वो इंटरनेट की हम बात करेंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करो। तो थैंक यू। जैसे सकते कि यहाँ पर और भी एक, जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट पर जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे, नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।